अमित शाह के साला कांड पर आखिरकार ओम बिरला को क्या गुस्सा आ ही गया। आखिर मोदी ने बिरला से क्या कहा, जिसके बाद बिरला ने अमित शाह और राहुल गांधी सहित तमाम सांसदों को एक तरह से चिट्ठी लिख दी और नसीहत दे दी। दोस्तों, चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद चिट्ठी आई है। चिट्ठी ऐसी जिसकी चर्चा खूब हो रही है। दोस्तों, आज हफ्ते का पहला दिन है। सोमवार का दिन संसद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बहुत सारे विधायी काम तो होते ही हैं, साथ में जो अलग अलग एजेंडा होता है, सरकार का अपना, विपक्ष का अपना, उस एजेंडे के साथ वो हफ्ते के पहले दिन की शुरुआत करते हैं। और ये हफ्ते का पहला दिन तय करता है कि पूरा हफ्ता संसद का कैसा रहेगा। कम से कम काफी हद तक तो करता ही है। लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी के ब्रेड पकौड़े और अमित शाह के साला कांड पर बड़ी चर्चा होने लगी है, इस कदर कि ओम बिरला ने सारे सांसदों को चिट्ठी लिख दी है। दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने तमाम सांसदों को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें किसी का नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन जिन चीजों का नाम लिया गया है वो बड़े महत्वपूर्ण है। जैसे बैनर्स, प्ले कार्ड्स और तख्तियों का यहाँ पर जिक्र है, शब्दों के प्रयोग का जिक्र है, आचरण और व्यवहार का जिक्र है। दोस्तों, कैसे ये तीनों चीजें अमित शाह और राहुल गांधी पर एक तरह से कटाक्ष करती हैं, ये मैं अब आपको बताने वाली हूँ। ये तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब ओम बिरला के लिए अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया था, तो आखिर में, वोटिंग से पहले बिल्कुल आखिर में अमित शाह ने अपनी बात रखी थी और उस बात रखते रखते जुबान से उनके निकल गया साला, और हो गया संसद में साला कांड। विपक्ष हमलावर हो गया कि कैसे गृह मंत्री हैं जो बात बात पर संसद में गाली गलौज करते हैं। हालत ये हो गई थी दोस्तों कि पूरे के पूरा विपक्ष ओम बिरला की चेयर पर आकर हंगामा करने लगा था। दोस्तों, सुनिए उस वक्त अमित शाह की जुबान से क्या निकला था। मुझे तो बोलने में भी साला संकोच हो रहा है, मान्यवर ये है, मुझे तो बोलने में भी साला संकोच हो रहा है, मान्यवर ये है। दोस्तों, स्थितियां ये हो गई थी कि अमित शाह को पता ही नहीं चला कि उनकी जुबान से साला शब्द निकला था। दोस्तों, बाद में जब हंगामा हुआ तो अमित शाह ने कहा कि मेरी जुबान से अगर कुछ ऐसा निकला हो जो असंसदीय हो तो उसको हटा दीजिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष जो है वो हंगामा करता रहा। विपक्ष ओम बिरला की कुर्सी में तो आया, लेकिन ओम बिरला कुर्सी पर नहीं बैठे हुए थे, मतलब अध्यक्ष की कुर्सी पर तो बैठे नहीं थे, क्योंकि उन्हीं पर चर्चा हो रही थी। जगदम्बिका पाल बैठे हुए थे। लेकिन इसने एक बार फिर से अमित शाह की जो शब्दों का चयन होता है ना संसद के अंदर, उस पर उसको रेखांकित कर दिया। क्योंकि अमित शाह की जुबान से पहली बार लोकसभा में साला नहीं निकला है, इससे पहले भी निकला है। इसके अलावा भी लोकसभा में जब भी वो बोलते हैं बैठ जाओ, जिस तरह से वो मतलब बात करते हैं विपक्ष के लोगों से, दोस्तों कई बार वो जो लैंग्वेज है वो बहुत ही अजीब होती है। मतलब संसद में मैंने नहीं सुना किसी गृह मंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए। दोस्तों, हो सकता है कि अमित शाह की इस बात पर ओम बिरला नाराज हुए हों, नहीं तो बताइए संसद में कोई साला साला बोलता है क्या? अजीब बात तो ये है दोस्तों कि ओम बिरला अमित शाह जैसे लोगों को निशाने पर ले रहे थे कि संसद के आचरण पर, भाषा की मर्यादा पर थोड़ा संयम बनाए रखें, और अमित शाह राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे थे रैली करते हुए, कहते हुए कि राहुल गांधी संसद में चाय पकौड़ा खाते हैं। कभी कभी वो पार्लियामेंट के दरवाजे पे बैठकर चाय पकौड़ा खाते हैं। उनको मालूम नहीं ब्रेकफास्ट करने की जगह क्या है। ये पार्लियामेंट हमारी डेमोक्रेसी की सर्वोच्च संस्था है। वहां बैठकर धरना करना भी डेमोक्रेटिक संस्कार नहीं है, मगर आप तो धरने से भी 2 कदम आगे बैठ गए, चाय पकौड़ा खा रहे हैं। अब दोस्तों, राहुल गांधी का चाय पकौड़ा कांड का ये भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अमित शाह राहुल गांधी के चाय पकौड़े पर दिक्कत कर रहे हैं, जो कि करना चाहिए क्योंकि संसद की सीढ़ियां चाय पकौड़े की नहीं है। लेकिन अमित शाह खुद तो साला कांड करते हैं। बताइए, लोग पूछ रहे हैं जो खुद इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है संसद के अंदर, वो दूसरों के चाय पकौड़े पर इतनी चिंता क्यों कर रहा है? अब आ जाते हैं राहुल गांधी के चाय पकौड़े पर। कहने वाले कह रहे हैं कि एक्चुअली में ये चिट्ठी राहुल गांधी के लिए ही है। राहुल गांधी को आचरण सिखा रहे हैं ओम बिरला, और बता रहे हैं कि इस तरह संसद की मर्यादा को वो छिन्न भिन्न ना करें। हुआ क्या दोस्तों, आप जानते हैं कि बजट सत्र जब शुरू हुआ था, जो उसका पहला भाग शुरू हुआ था, तो कुछ सांसदों को, जिसमें से बहुतायत कांग्रेस के हैं और एक केवल वामपंथी दलों का है, उनको निलंबित कर दिया गया पूरे सत्र के लिए। अब दोस्तों, बजट सत्र जो है बड़ा लंबा होता है। पूरे सत्र के लिए आप सांसदों को निलंबित कर रहे हैं, तो मतलब आप उन सांसदों को उनके क्षेत्र की समस्याएं उठाने से ही बाहर कर रहे हैं। तो वो जो सांसद हैं वो लगातार सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। तो उस सीढ़ियों पर बैठकर वो प्रदर्शन करते हैं डेली किसी न किसी मुद्दे को लेकर। तो राहुल गांधी एक दिन वहां गए और उन्होंने चाय और ब्रेड रोल था या ब्रेड पकौड़ा था या टोस्ट था, ब्रेड टोस्ट, मुझे तो नहीं पता। तो वहीं पर वो लोग चाय पी रहे थे, तो उन्हीं के साथ थोड़ा सा चाय और ब्रेड खाने लगे राहुल गांधी।
इस पर बड़ी जबरदस्त आपत्ति हो गई बीजेपी के लोगों को। निशिकांत दुबे ने संसद में इस मुद्दे को उठा दिया कि ये क्या हो रहा है, कैसे एलओपी है हमारे देश के कि संसद की सीढ़ियों में चाय पकौड़ा खाते हैं, कोई चाय पकौड़ा खाने की जगह है। और उसके बाद अमित शाह ने भी वही बात संसद के बाहर बोली। तो हो सकता है दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष को चाय पकौड़ा या ब्रेड पकौड़ा वाली ये बात बुरी लगी हो। हालांकि मैं बिल्कुल भी इस पे सपोर्ट नहीं करती, संसद की सीढ़ियां चाय पकौड़ा खाने के लिए नहीं है। ठीक वैसे ही संसद के अंदर, संसद की कार्रवाई के दौरान साला साला शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए। दोनों ही गलत हैं, क्योंकि दोस्तों अमित शाह कह रहे हैं कि चाय पकौड़ा खाना राहुल गांधी के संस्कार ऐसे हैं, तो फिर लोग तो ये पूछेंगे कि अमित शाह इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी सवाल उठेंगे, उनके संस्कारों पर भी उठेंगे सवाल। हालांकि दोस्तों यहाँ मैं आपको बताऊं, बैनर, प्ले कार्ड्स और तख्तियों का जिक्र किया है ओम बिरला ने, जो कि वाकई में संसद में अलाउड नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट तो ये भी है ना समझना कि वो बैनर्स, तख्तियां और पोस्टर्स दिखते कहाँ हैं। अगर वो विपक्ष के सांसद ले आए तो सदन में हंगामा होता है, संसद की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। लेकिन हमको नहीं दिखाई देता वो बैनर पोस्टर। वो बैनर पोस्टर तभी दिखाई देता है जब संसद परिसर में वो लोग प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि दोस्तों विपक्ष तो दिखता ही नहीं है ना। विपक्ष का कोई सांसद अगर खड़े होकर बोले तो भी बड़ी मुश्किल से उसको दिखाया जाता है, और विपक्ष हंगामा कर रहा है तो पता ही नहीं चलता विपक्ष हंगामा किस बात पर कर रहा है। कोई ना कोई बैनर पोस्टर दिखाई जाते हैं, ना ये कोई तख्तियां दिखाई जाती हैं, बस एक लॉन्ग शॉट दिखाया जाता है और पता चलता है विपक्ष का हंगामा हुआ, संसद स्थगित हो गई। दूसरा, ओम बिरला ने शब्दों का प्रयोग के बारे में कहा, तो ये तो मुझे पक्का यकीन है दोस्तों ओम बिरला को अमित शाह का सालाकांड बुरा लगा होगा। हालांकि दोस्तों शब्दों के प्रयोग को लेकर राहुल गांधी से भी काफी ओम बिरला की इस तरह से नोकझोंक होती रहती है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते राहुल गांधी जब एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर बात कर रहे थे तो उनको बोलने दिया गया, लेकिन जैसे ही उनके जुबान से एब्स्टीन शब्द निकला तुरंत ओम बिरला ने उनको टोक दिया और फिर बोलने नहीं दिया। I have figured the puzzle out. And the puzzle is about compromise. We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. Oh. Sir, I'm talking about oil security, sir. Sir, I'm talking about oil माननीय national. I'm सदस्य- talking about economic security, sir. माननीय सदस्य, Sir, here I have a document which shows that his No. daughter has received money from George Soros. माननीय सदस्य आपने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस में बोलिए आप नोटिस में बोलिए। माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं आपको पूरा आग्रह करना चाहता हूं, आप नोटिस अगर इस बात पर बोलने होता है तो नोटिस आज इस बात का देते हैं। नो, नहीं बोलने, नहीं इजाजत दी जाएगी। और तीसरी बात दोस्तों आचरण और व्यवहार की, जो कि ओम बिरला ने अपनी चिट्ठी में उठाया, तो ये बात तो सही है कि कई सांसदों के आचरण और व्यवहार पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। संसद में इस तरह का आचरण नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि विपक्ष के कई सांसद ओम बिरला के भी आचरण पे और खास तौर पर उनके व्यवहार पर सवाल खड़े करते हैं कि आप हमको बोलने का मौका नहीं देते, आप हमको माइक नहीं देते, और आप कम से कम हमारी फोटो तो दिखाइए, कैमरामैन से कहिए कि हमारा माइक ऑफ कर दिया तो कम से कम हमारा विजुअल तो दिखाइए, हमारे लोकसभा क्षेत्र के लोगों को पता तो चले कि संसद में हम खड़े होकर बात करते हैं। यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कुछ ही घंटे पहले जब ओम बिरला विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों को चिट्ठी लिखकर आचरण, व्यवहार और किस तरह संसद चलनी चाहिए उसके बारे में सीख दे रहे थे, उससे ठीक कुछ घंटे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला की तारीफ करते हुए चिट्ठी लिखी है, जिससे गदगद ओम बिरला ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया में शेयर भी किया है। तो पहले मोदी जी ने ओम बिरला को चिट्ठी लिखी, फिर ओम बिरला ने बाकी सांसदों को चिट्ठी लिखी। तो चिट्ठी का जो दौर है वो चल रहा है। लेकिन जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ने हफ्ते के पहले दिन से पहले, एक रात पहले चिट्ठियां लिखकर तमाम सांसदों को सीख दी है आचरण की, व्यवहार की, दोस्तों ये कम से कम इस बात की तस्दीक करता है कि ये जो हफ्ता है लोकसभा का बड़ा जबरदस्त हंगामेदार भी रह सकता है और जबरदस्त तीखी नोकझोंक वाला भी रह सकता है, अच्छी बहस का भी रह सकता है। क्यों? क्योंकि अब ये जो दूसरा हिस्सा है ये भी ऑलमोस्ट दोस्तों समापन की तरफ आ रहा है। दोस्तों आज 16 तारीख है, 2 तारीख तक ये पूरा सत्र है और इस बीच काफी हंगामा हुआ है जिसकी वजह से कामकाज नहीं निपट पाए। इसीलिए सरकार ने ये भी दरख्वास्त की है विपक्ष से कि जो वीकेंड है, सैटरडे संडे है, संसद बंद होती है, उस दिन भी संसद चलाई जाए ताकि कामकाज निपटाए जाए। अगर सरकार ये चाहती है कि सैटरडे संडे संसद चले
तो विपक्ष की उसको भी कुछ बात माननी पड़ेगी, जो फिलहाल वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि विपक्ष बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बहस करने की मांग कर रहा है। यहाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों सदनों में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का नोटिस भी दिया जा चुका है। अब वो बहस कब होगी, उस पर होगी कि नहीं होगी, ये इस पर नजर सबकी बनी रहेगी, क्योंकि उस पर पहले कमेटी गठित होती है। वो कमेटी तय करती है दोस्तों कि महाभियोग आएगा कि नहीं आएगा, उस पर बहस होगी कि नहीं होगी। लेकिन ये बात सही है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जिस तरह से टीएमसी हमलावर है और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से एलपीजी के मुद्दे को लेकर हमलावर है, ये जो हफ्ता है ये बहुत जबरदस्त टकराव वाला हो सकता है संसद के अंदर। हो सकता है उससे पहले उस टकराव से बचाने के लिए संसद को ओम बिरला ने इस तरह की चिट्ठी सांसदों को लिखी हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।